मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों जहाँ पर हम पावन बाणी श्री चौपाई साहब जी के पंक्तियाँ को जहाँ पर छोड़ा था, उससे आगे आज अगले पंक्तियों में श्री गुरुदेव जी महाराज हमको क्या समझा रहे हैं, इसका चिंतन, भाव चिंतन, मनन हम आज करेंगे। गुरु महाराज प्रमाण कर रहे हैं, जेते बदन सृष्ट सब धारे। सारे संसार के अंदर जितने भी बदन अर्थात पूरे जो शरीर है और शरीर के ऊपर जो हमारा मुखमंडल लगा हुआ है, वो सारे संसार के जितने भी सृष्टि में शरीर पैदा हुए हैं, सृष्ट सब धारे। सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर जितने भी शरीर पैदा हुए हैं और उनके ऊपर जो शीश लगे हुए हैं, जिनके अंदर एक मुंह लगा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? आप अपनी बुझ उच्चारें, अपनी अपनी मत से और अपने अपने समझ से ऐ परमात्मा वह तेरा नाम उच्चार रहे हैं और तेरे बारे में जो उनकी समझ है और जैसी समझ है, जैसी बुद्धि आपने बख्शी है, उस बुद्धि के अनुसार सब अलग अलग तेरा वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आपका संपूर्ण वर्णन कोई भी कर नहीं सकता, ना पहले किसी ने किया है, ना कोई आज कर सकता है, ना आने वाले समय में यह कोई कर सकता है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, सज्जन, महापुरुष जो हुए हैं, संत महात्मा जो हुए हैं, उन्होंने क्या किया? अपने अपने बुद्धि के अनुसार अ परमात्मा, अकाल पुरख आप जी का उन्होंने वर्णन किया। आप अपनी बुद्ध उच्चारे, अपने अपने बुद्धि के अनुसार उन्होंने आपका चिंतन किया है। लेकिन यह जो चिंतन है, सब मिलाकर के भी यह जो चिंतन है अकाल पुरख का, ये कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, तुम सभी ही ते रहत निरालम। जितने प्रकार के विचार, सिद्धांत, ज्ञान संसार में चलते हैं, गुरुदेव जी कथन करते हैं कि आप इन सभी से, विचारों से, सिद्धांतों से, ज्ञान से, सबसे आप निरालम रहते हो। निरालम का अर्थ है अलिप्त, निरालम का है निर्लिप्त, बेराग, जो जिसको हम कह सकते हैं। ऐ परमात्मा, कितने भी बड़े ज्ञानियों ने आपके बारे में कहा है, पूरे संसार का ज्ञान भी अगर मिला दें तो भी आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप निरालम हैं। निरालम का अर्थ है आप निर्लिप्त है। फिर क्या कहते हैं? जानत वेद भेद और आलम। सारे वेदों को आप जानते हो, वेदों का जो भेद है वो आप जानते हो। आलम का अर्थ है सारे संसार के जो आलम हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके बारे में आप जानते हो। इसका दूसरा अर्थ विद्वानों ने किया है, जानत वेद भेद और आलम। इस बात को कि आप निरालम हो, यह वेद भी जानता है इस भेद को। और आलम का अर्थ है जो विद्वान, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी है, जो बड़े बड़े पंडित है, इन पंडितों ने भी इस बात को जाना। क्या जाना? कि आप निरालम हैं, रहत निरालम। आप निरालम हो, आप बेलाग हो और आप निर्लिप्त हो। फिर आगे महाराज का स्वरूप गुरु महाराज किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं उस अकाल पुरख परमात्मा का, तो कहते हैं निरंकार, निर्विकार, निर्लंब। सबसे पहले निरंकार। निरंकार का अर्थ है उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वह आकार से रहित है। सारे आकार उसमें समा जाते हैं, लेकिन परमात्मा का अपना निजी कोई भी आकार नहीं है। हर प्रकार के आकारों से परमात्मा रहत है। फिर कहते हैं निर्विकार। निर्विकार का अर्थ है विकारों से रहित, निर्विकार। विकार का अर्थ है दोष और ऐब। निर्विकार का अर्थ है जो ऐश, जो दोषों से और जो कलंक से रहित है, विकारों से रहित है। फिर कहते हैं निर्लंब। निर्लंब का अर्थ है जिसको किसी आलंब की, सहायता की या आधार की आवश्यकता नहीं है। निर्लंब का अर्थ है जो किसी के सहारे नहीं है, जो निराधार है। निराधार का अर्थ है जिसका कोई सहारा नहीं है,
पर वह सबका सहारा है। इस प्रकार से आगे कहते हैं आद, अनिल, अनाद, असंभ। आज का भाव है जो सबसे पहले भी अकाल पुरख आपका अस्तित्व था। अनिल का अर्थ है आप उज्जवल स्वरूप वाले हो। अनिल का दूसरा अर्थ है आप गिनती से रहित हो। नील एक गिनती है, उसके बाद गिनती समाप्त हो जाती है जहाँ परमात्मा आरंभ होता है। तो कहते हैं आप अनिल है। अनिल का अर्थ है आप गिनती में नहीं आ सकते, आप कितने बड़े हो, आप कितने व्याप्ति आपकी है। और इसका दूसरा अर्थ है आप उजले हो, आप सफ़ेद हो, चिट्टे हो। अनादि, अनादि का अर्थ है आपका जो आज कहीं पर ढूंढा नहीं जा सकता, आप अनादि हो, आप आदि के भी आदि हो, इसलिए अनादि हो। फिर कहते हैं असंभ। असंभ का अर्थ है आप जन्म और मरण से रहते हो, आपका कभी जन्म नहीं होता और आप कभी किसी योनि में नहीं आ सकते, इसलिए अजूनी कहा गया है जपजी साहब में। आप अजूनी हो और असंभ हो। ताका मूल उच्चारित भेदा, उस परमात्मा का जिसका भेद पाया नहीं जा सकता, उस परमात्मा के भेद को उच्चारण करते हैं मूढ़। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख लोग। मूर्ख लोग उसके भेद का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। जाको भेव न पावत वेदा, वेद भी जिसके भेव को, भेव का अर्थ है भेद, जिसके भेद को वेद भी नहीं जानते, ऐसे परमात्मा का वर्णन करने की कोशिश मूर्ख लोग करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। इस प्रकार से अकाल पुरख परमात्मा का ऐसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप हमारे सामने कलगीधर पातशाह महाराज अपने वाणी में रख रहे हैं। आगे के विचार यह निरंतर चलते रहेगी। परसों मैं आपके समक्ष रखूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राम।